हेलो फ्रेंड्स, विंडोज़ 11 की सीरीज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है वरिंदर सिंह। पिछले काफ़ी सारे सेशन से हमने फाइल एक्सप्लोरर की जानकारी ली। इस सेशन से हम बात करेंगे किस प्रकार से हम डेस्कटॉप को कस्टमाइज कर सकते हैं और पर्सनलाइज कर सकते हैं। आपके पास पहले से काफ़ी सारी कमांड्स रहती हैं जिनसे आप अपने डेस्कटॉप को पर्सनलाइज कर सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे अगर मैं खाली जगह पर राइट क्लिक करूँ तो मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे जैसे व्यू है, सबसे पहला ऑप्शन व्यू है जिससे मैं आइकॉन्स का साइज चेंज कर सकता हूँ, लार्ज, मीडियम, स्मॉल। तो यहाँ से मैं साइज चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से मैं ऑटो अरेंज भी कर सकता हूँ आइकॉन्स को, ताकि वो प्रॉपर्ली अरेंज दिखाई दें। इसके अलावा आइकॉन्स टू ग्रिड और शो डेस्कटॉप आइकॉन्स, जो इंपॉर्टेंट आइकॉन्स हटा भी सकता हूँ। यहाँ से देखिए मेरे पास बिल्कुल ब्लैंक मेरे पास डेस्कटॉप आ गया है, कोई भी आइकॉन नहीं दिखाई दे रहा और मुझे फिर से वो आइकॉन देखने हैं तो शो डेस्कटॉप आइकॉन से मैं देख भी सकता हूँ। इस तरह से आप अपने आइकॉन्स को सॉर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसको मीडियम आइकॉन में चेंज कर देता हूँ। अब सॉर्ट मैं कर सकता हूँ सारे आइकॉन्स को, नेम वाइज भी सॉर्ट कर सकता हूँ। आप देखेंगे कि नेम वाइज सॉर्ट हो जाएगा। ये देखें, जोनल पहले आ गया है, फिर अजय, कैम्टेशिया, रिसाइकिल बिन, और इस तरह से मैं सॉर्ट करता हूँ इसको। साइज वाइज भी सॉर्ट कर सकता हूँ, तो जिसका साइज ज़्यादा रहेगा वो ऊपर और बाकी नीचे आ जाएंगे। आइटम के टाइप वाइज भी सॉर्ट कर सकता हूँ। जैसे रिसाइकिल बिन जो है सिस्टम का डिफ़ॉल्ट आइकॉन है तो वो आ रहा है। उसके अलावा मेरे पास अपने बनाए हुए और फिर शॉर्टकट आ रहा है वहाँ पे। तो सॉर्टिंग के अलग अलग तरीके हैं। डेट मॉडिफाइड, जिस डेट के हिसाब से मैंने उसे क्रिएट किया है या वो अवेलेबल हुए हैं। रिफ्रेश कर सकता हूँ स्क्रीन को, अगर कुछ भी मुझे यहाँ पे चेंजेस नहीं मिल पा रहा, किसी कारण से कुछ अपडेट करना है तो रिफ्रेश करके कर सकता हूँ। अनडू कमांड हम चेक कर चुके हैं, न्यू कमांड भी हम चेक कर चुके हैं। मैं फिर से राइट क्लिक करता हूँ खाली जगह पे। डिस्प्ले सेटिंग्स पे आप जाके बेसिक्स डिस्प्ले सेटिंग्स को आप चेंज कर सकते हैं बड़ी आसानी से। जैसे कि अगर आप ब्राइटनेस को सेटअप करना चाहते हैं, आप नाइट लाइट को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अगर आप सिस्टम पे काफ़ी देर बैठते हैं और काम करते हैं तो ऐसे केस में आप नाइट लाइट को ऑन कर सकते हैं। इससे आंखों पे प्रभाव कम पड़ता है लाइट का। अभी मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। अगर आपका सिस्टम SDR सपोर्ट करता है, यानी कि हाई डेफिनेशन आपके पास क्वालिटी ग्राफिक्स को सपोर्ट करता है, तो आप यहाँ से उसे भी इनेबल कर सकते हैं। मैं वापस आ जाता हूँ अभी सेटिंग्स पे। आप स्केल सेट कर सकते हैं अपनी स्क्रीन साइज़ पे। जो स्केलिंग सेट होगा वो अक्षर बड़े या छोटे यहाँ से हो जाएंगे। जैसे मैंने 175 कर दिया है तो आप देखेंगे थोड़े से अक्षर आपको बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं। और अगर मैं इसको 150 कर देता हूँ जो डिफ़ॉल्ट है, तो डिफ़ॉल्ट जो सेटअप है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से डिस्प्ले रेजोल्यूशन भी सेट कर सकते हैं। डिस्प्ले रेजोल्यूशन का मतलब है कितने बाई कितने पिक्सल, हाइट और विड्थ दोनों में कितना आप डिफाइन रखना चाहते हैं स्क्रीन साइज़ को। हालांकि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस पे आप ज़्यादा चेंजेस मत कीजिएगा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट विंडोज़ खुद ही इन सेटिंग्स को पहले से सेटअप कर देता है। अगर आप चेंज करते हैं तो आपको डिफरेंट एप्लीकेशंस में डिफरेंट तरह का इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो अभी मैं इसे बिल्कुल भी चेंज नहीं करता। मल्टीपल डिस्प्लेस को आप प्रयोग कर सकते हैं। आपके पास अगर इस कंप्यूटर के साथ साथ कोई और डिस्प्ले अटैच है, जैसे कि आपने कोई टीवी या प्रोजेक्टर अटैच किया हुआ है, तो उसको आप कर सकते हैं। इसके लिए आप डिटेक्ट करें। अगर वो डिवाइस आपके साथ जुड़ी हुई है तो वो डिटेक्ट हो जाएगी। और आप चाहें तो वायरलेस डिस्प्ले, यानी कि सपोज करें मेरे पास एक एंड्रॉयड टीवी है और एक मेरे पास ये अपना लैपटॉप है, तो इसकी जो डिस्प्ले है मैं उस पर ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। कनेक्ट करूँगा और अगर मेरे पास वो डिस्प्ले अवेलेबल रहेगी तो मैं उस पर कास्ट कर सकता हूँ। कास्ट करने के लिए आपके पास यहाँ पे डिफ़ॉल्ट विंडोज़ के साथ के बटन के साथ भी वो डिस्प्लेस को दिखाएगा। अभी मेरे पास कोई भी डिस्प्ले नहीं है तो इसलिए इसने मना कर दिया है। मान लीजिए आपका एंड्रॉयड टीवी है जो आपके पास है और वो साथ ही सेम वाईफाई पे होना चाहिए। दोनों ही डिवाइसेस, यानी कि ये वाली डिवाइस आपका कंप्यूटर और जो डिवाइस पे आप डिस्प्ले ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो भी दोनों सेम वाईफाई पे होने चाहिए। तो आप आसानी से अपनी स्क्रीन को उस टीवी पे या दूसरी जो भी डिवाइस है, मान लीजिए प्रोजेक्टर है, तो उस पर आप डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बेसिक सेटिंग्स के थ्रू अपनी डिस्प्ले सेटिंग्स को कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसे क्लोज करके वापस आता हूँ। अब फिर से यहाँ राइट क्लिक करता हूँ। यहाँ से मैं डिस्प्ले सेटिंग्स के बिल्कुल नीचे पर्सनलाइज सेटिंग्स हैं, अगर मैं इन पर क्लिक कर दूँ तो मैं अपनी बैकग्राउंड्स को, पिक्चर्स को चेंज कर सकता हूँ। कलर कम्बिनेशन को यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। तो आपके पास यहाँ पे पर्सनलाइजेशन में आप देखेंगे थीम है बहुत सारी। जैसे मैं इस थीम को ले लेता हूँ तो जस्ट मुझे क्लिक करना है और वो थीम अप्लाई हो जाएगा। आप देखेंगे कि मेरे पास बैकग्राउंड में
पिक्चर भी चेंज हो गया है और उसके अकॉर्डिंग कलर्स और कम्बिनेशंस भी चेंज हो गए हैं। जब मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ तो अब की बार जो स्टार्ट दिखाई देगा वो अलग थीम में दिखाई देगा। मैं फिर से वापस सेटिंग्स पे आ जाता हूँ, फिर से अपनी डिफ़ॉल्ट थीम सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से मैं, जो मेरे पास पहले से अवेलेबल थी। ये बड़ी ही लाइट वेट थीम है तो मैं इसी को प्रयोग कर रहा हूँ यहाँ पे। आप देखेंगे कि ये थीम अप्लाई हो गई है। आप इसके अलावा बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। आप बैकग्राउंड पे क्लिक करें तो डिफरेंट तरह की बैकग्राउंड्स को आप सेटअप कर सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। आप देखें मेरे पास यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज हो गई है। मैं अभी डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड पे वापस आ जाता हूँ। इसके अलावा आप डेस्कटॉप पे अपनी जो इमेज है उसको किस प्रकार से फिट करना चाहते हैं वो भी सेटअप कर सकते हैं। डिफरेंट तरह के स्टाइल्स दिए हुए हैं। मान लीजिए मुझे स्ट्रेच करना है पिक्चर को, तो वो स्ट्रेच होके पिक्चर मेरे पास फिल्ड होके आएगी, और अगर फिल किया है तो फिल होके आएगी मेरे पास। आपको सिर्फ एक बार क्लिक करना है, वो सेटिंग्स ऑटोमेटिकली वहाँ पे अप्लाई हो जाती है। इसके अलावा अगर आपके सिस्टम में कोई फ़ोटो पड़ी हुई है, जैसे आप अपनी को फैमिली पिक्चर लगाना चाहते हैं बैकग्राउंड में, तो यहाँ से ब्राउज फोटोज़ के थ्रू भी आप उसे लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप सेटिंग्स को सेटअप कर सकते हैं। यहाँ से कॉन्ट्रास्ट थीम्स को सेटअप कर सकते हैं। आप किस तरह का थीम आपको प्रीव्यू चाहिए वो आप यहाँ से क्लिक करें, उसे चेक कर लें और जैसा आपको चाहिए वैसा आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं अभी इसे जैसी सेटिंग है वैसी ही रहने देता हूँ और यहाँ से क्लोज करके वापस आ जाता हूँ। अगर मैं यहाँ राइट क्लिक करूँ तो आपने ध्यान दिया होगा थोड़ा सा मेन्यू डिफरेंट है यहाँ पे। अगर मैं शो मोर ऑप्शंस पे क्लिक कर दूँ यहाँ पे, तो आप देखेंगे बिल्कुल वैसा मेन्यू ओपन हो गया है जैसा आपके पास विंडोज़ 10 में ओपन होता था। तो आप यहाँ से भी उन्हीं ऑप्शंस को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे डिस्प्ले सेटिंग्स को, पर्सनलाइज को, ग्राफिक ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा व्यू, सॉर्ट और रिफ्रेश वही कमांड्स हैं जो हमने अभी कवर की हैं। मैं आपको एक कमांड और बता देता हूँ यहाँ पे, जो आपके पास विंडो टर्मिनल यानी कि अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना चाहते हैं तो वो भी राइट क्लिक पे यहाँ पे अवेलेबल है। मैं अगर इसे क्लिक कर दूँ तो मेरे पास विंडोज़ का जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो यहाँ डायरेक्टली अवेलेबल हो जाएगा। इसको भी टैब में मैं यूज़ करके एक से अधिक कमांड प्रॉम्प्ट्स यहाँ पे ओपन कर सकता हूँ। अभी मैं इसे यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अब ये सेटिंग्स हमने राइट क्लिक के थ्रू की हैं, लेकिन इन्हीं सेटिंग्स को आप डायरेक्टली फाइंड से सर्च करके भी कर सकते हैं। इसके लिए चाहे आप फाइंड का इस्तेमाल कर लें और चाहे आप यहाँ से स्टार्ट पे क्लिक कर दें। तो यहाँ पे आप अगर डिस्प्ले सेटिंग टाइप करें तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। मैं पहला ऑप्शन ही ले लेता हूँ। तो आप डायरेक्टली डिस्प्ले सेटिंग्स में यहीं से आ जाएंगे जहाँ से आप अपनी बेसिक्स डिस्प्ले सेटिंग को कर पाएंगे। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, फिर से स्टार्ट पे आता हूँ। मान लीजिए मुझे पर्सनलाइज करना है अपने सिस्टम को, तो मैं यहाँ पे पर्सनलाइज जैसे ही टाइप करना शुरू करता हूँ, थीम एंड लेटिंग सेटिंग्स यहाँ पे आ जाएगा। मैं क्लिक कर देता हूँ तो आप देखेंगे फिर से आप उसी लोकेशन या उसी जगह पे आ गए हैं जहाँ से आप उस सेटिंग को कर सकते हैं। तो इस तरह से आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं अपनी थीम सेटिंग्स को, डिस्प्ले सेटिंग्स को और अपने डेस्कटॉप को एक डिफरेंट और अलग तरह का लुक भी दे सकते हैं। धन्यवाद।